नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड़ दी गड्डी में। देखिए साथियों, आज बड़ी शीघ्रता से अपन काफी सारा काम करने जा रहे हैं। काम क्या है वो देखिए। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है, उसका संपूर्ण जो पद्य भाग है, उस पद्य भाग को कंप्लीटली एक साथ एक ही वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं इनके जो परिचय के बारे में। साथियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर टोटल मिलाकर के 9 कवि है और उनकी कविताएं हैं, उनकी 9 नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि किसी किसी ने दो दो कविताएं भी जो है इस पाठ्यक्रम में आई है। तो वो देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ मटेरियल भी याद है ना, तो आपके आसानी से 10 अंक आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के अंदर कवि का नाम भी आएगा और साथ ही साथ उस कविता का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आपके आसानी से दो व्याख्या भी अगर आ रही है तो दो व्याख्या के अंदर डेढ़ डेढ़ अंक यानी 3 अंक व्याख्या में से आ जाएंगे। साथ ही साथ कविता कौन से संग्रह से ली गई है, उस संग्रह का नाम भी मैंने यहां लिख रखा है। तो 2 अंकों के सवाल यहां से बन सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है और एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां मैंने जन्म सन भी लिख रखा है और जन्म स्थान भी लिख रखा है। तो जन्म सन और जन्म स्थान दो में से किसी का भी आ सकता है, तो आप एक किसी का भी याद कर लेंगे तो अनिवार्य रूप से एक तो आएगा ही आएगा। तो 2 अंक आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप कुछ कविताओं के रचनाओं के नाम भी मैं यहाँ बोलूंगा, वो रचनाओं के नाम आप अगर याद कर लेंगे तो आप आसानी से जो कवि परिचय आता है अथवा में लेखक परिचय आता है, तो कवि परिचय आप सही कर देंगे तो जाहिर सी बात है 3 अंकों का कवि परिचय आपके परीक्षा में आएगा। तो यहाँ लगभग मैंने 10 अंकों का मटेरियल बोर्ड पे लिख रखा है। तो इस बोर्ड पे लिखे हुए को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इनको भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं। पहले पहले अपने हैं कवि हरिवंश राय बच्चन, जिनका परिचय है आप सब अच्छे से जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। याद कैसे करेंगे? 1907 में। तो बच्चन जी के साथ में हम यहाँ और देख लेते हैं, अगर किसी और का भी अगर 1907 में हुआ तो वैसे देख लेते हैं, क्योंकि दो का एक साथ आसानी से याद हो जाता है। यहाँ किसी का भी नहीं है, तो यहाँ 1907 में बच्चन जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए इनकी जो पाठ्यक्रम में आई कविता है वो कौन कौन सी है? आत्म परिचय कविता, और एक गीत है। एक गीत कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों ही कविताओं में जो चीज आई है वो मैं अभी जल्दी से आपको समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी रचनाएं हैं निशा निमंत्रण। इनकी रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, और ये जो आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये भी शायद निशा निमंत्रण से ही लिया गया। इनकी जो रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, इनमें 3 रचनाओं के नाम आपको जब मैंने पढ़ाया था वो याद कराए थे। मधुबाला, मधुशाला, मधु कसल कलश, निशा निमंत्रण। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, याद हो गया होगा। और फिर उसके बाद में नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 भाग है। तो नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। तो इस प्रकार से ये 3 तो याद है मेरे को, बाकी ये आप इतना लिख देंगे तो काफी होगा। साथ ही साथ के अंदर अब इनकी कविता में क्या बताया गया वो देखिए। आत्म परिचय जो कविता है उसमें बताया गया है कि मैं इस संसार के अंदर रहता हूं लेकिन संसार से अलग हूं। संसार और मुझ में कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं इस संसार में रहते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का है पालन करता हूं और फिर भी संसार के मोह माया रिश्ते नातों से मुक्त रहा करता हूं। अपने जीवन में मैंने बंधनों को भी स्वीकार किया लेकिन मैं बंधनों से मुक्ति भी प्राप्त किए हुए हूं। इसका मतलब इस पूरी कविता में एक अजीब सा विरोधाभास है वह प्रकट हुआ है। तो ये एक विरोधाभास की कविता है। मैं आपको ये समझा देता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अर्थात मैं अपने किसी अपने की यादों को लिए हुए अपना जीवन जी रहा हूं और मैं उसकी यादों के सहारे आगे बढ़ रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। यानी मैं प्रेम रूपी शराब हमेशा पीता रहता हूं, यानी सबसे प्रेम से व्यवहार करता हूं। कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, यानी संसार के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं, क्योंकि संसार वाले तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं जो संसार की सुनते हैं, संसार के जैसा व्यवहार करते हैं। मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूं, मैं तो केवल अपने मन की बात ही मानता हूं, संसार के अनुसार आचरण नहीं करता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, यानी मैं अपने हृदय के भावों को है अभिव्यक्ति देता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं और मैं सबसे प्रेम स्नेह आदि उपहार है सबको मैं भेंट रूप में प्रदान करता रहता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, यानी संसार है वो अधूरा है,
संसार किस तरह अधूरा है? क्योंकि संसार में स्वार्थ है, मोह माया के बंधन है, संसार में बुराई है, काफी सारी कमियां हैं, इसलिए संसार अपूर्ण है। और मैं अपने मन में अपने सपनों का संसार सदैव बनाता रहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मैं अपने हृदय में विरह की, प्रेम की आग को सदैव जलाए हुए रहता हूं, और सुख हो या दुख हो हमेशा मस्त रहा करता हूं। कुल मिलाकर के इसमें भी विरोधाभास, जगह जगह याद रखिएगा ये शब्द विरोधाभास अलंकार, यानी विपरीत भाव दोनों आ रहे हैं। यानी बताइए, जो व्यक्ति जल रहा है वह सुख और दुख में मग्न कैसे रह सकता है? तो इस प्रकार का भाव इसमें बताया गया है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यानी संसार रूपी इस सागर पर, संसार रूपी इस सागर पर अपनी जिंदगी रूपी नाव के सहारे अपनी इस लहरों को, इन संसार सागर की लहरों को मैं पार करने के लिए सदैव प्रयास करता रहता हूं। फिर क्या करता है कि मैं मस्त रहता हूं, जीवन में कभी भी मैं दुखी नहीं होता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। देखिए इसमें फिर से विरोधाभास अलंकार आ गया। यौवन का उन्माद यानी जवानी का नशा मेरे हृदय में हमेशा मस्तक हमारे मन में छाया रहता है। उन्मादों में अवसाद, मैं उन्माद यानी नशे के माहौल में भी मन में हमेशा दुखी रहा करता हूं, क्योंकि कोई यादें होंगी और उन यादों को वापस से जब उसके मन में वो याद आ जाती है, ताजा हो जाती है, तो वह दुखी हो जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, यानी बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी इसको अपनी प्रियतमा की याद आती है, बच्चन जी को अपनी कोई पुरानी जो है सखी सहेली, आप समझ सकते हैं, उसकी याद आती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, यानी सबने प्रयास कर लिया लेकिन सत्य अभी तक कोई नहीं जान पाया। सांसारिक सत्य की बात यहाँ की गई है। सत्य है क्या? नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी नादान लोग हैं वे अक्सर वहीं पर जाते हैं जहां पर उनको खाने के लिए दाना मिलता है, अर्थात उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। तो बताइए, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम करना सीख रहे हैं, क्या वास्तव के अंदर यही संसार का सत्य है? तो कवि तो कहता है नहीं, ये संसार का सत्य नहीं है, और ये सांसारिक जो स्वार्थ वाली प्रवृत्ति है मैं छोड़ रहा हूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, यानी सांसारिक स्वार्थ की प्रवृत्ति को मैं त्याग रहा हूं, उस ज्ञान को भुला रहा हूं जो केवल अपने लिए ही जीते हैं, उस ज्ञान को भुलाना चाह रहा हूं। फिर है मैं और जग और, मैं और हूं यानी मैं संसार से अन्य हूं, और यानी यहाँ तथा है, संसार अन्य है, मैं अन्य हूं और संसार अन्य, यहाँ यमक अलंकार है। मैं और जग और, यमक अलंकार कहा होता है जहां एक ही शब्द अनेक बार आए, यानी 2 बार या 3 बार जब भी आए और उनका अर्थ अलग अलग निकले। एक ही शब्द अलग 2 बार आए या अधिक बार आए, उनका अर्थ अलग अलग निकले, तो यमक अलंकार होता है। तो मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं ऐसे संसार बहुत बनाता हूं क्योंकि संसार अलग है, मैं अलग हूं। यह संसार मुझे भाता नहीं है, और इसलिए मैं इस संसार को बार बार अपने कल्पनाओं के माध्यम से मिटाता रहता हूं, अपनी कविताओं के माध्यम से नया नया संसार बनाता रहता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग यहाँ पर धन संपत्ति ये जोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जोड़ता, मैं प्रतिपग पर इसे ठुकराता, यानी मैं ये धन संपत्ति सबको ठुकराता रहता हूं। इस प्रकार से ये कविता चल रही है। और अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं, देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में विरह की पीड़ा है वो लिए हुए फिरता हूं। हाँ, मेरे हृदय में विरह की पीड़ा है, लेकिन मेरी वाणी है वह जोशीली वाणी है। मैं अपने जोश और उत्साह से युक्त वचनों के द्वारा खूब ऐसे आपको कविताएं सुनाता हूं, दूसरों को ऐसी ऐसी बातें बताता हूं जिससे उनके मन में भी जोश, साहस और उत्साह पैदा हो जाता है, यानी जोश की आग उनके हृदय में जाग जाती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। आग किसको कहा गया है? जोश को, उत्साह को, साहस को कहा गया है। फिर है हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, यानी जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं, मैं अपने हृदय में वह प्रेम पूर्ण जो खंडर है वह लिए हुए रहता हूं। यानी बड़े 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 धन संपत्ति के जो बड़े बड़े आलीशान महल है, वो महल भी मेरे इस प्रेम पूर्ण भावों के पीछे मैं न्यौछावर कर सकता हूं। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यहाँ रोने का मतलब है विरह की पीड़ा, यानी जब विरह की पीड़ा होती है तो मैं अपने हृदय से कुछ बात कहता हूं तो तुम इसको गाना कहने लग जाते हो, और मैं फूट पड़ा, और जो ही मेरे हृदय का दुख पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मैं फूट पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा, अर्थात मैं अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से गाते हुए प्रकट करने लगा, तो तुम इसको छंद कहने लग गए। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। हालांकि मैं कविता लिखता हूं, लेकिन मेरी कविता है वह विरह और प्रेम की कविता है, और जो विरह और प्रेम की कविता लिखता है वो
दीवाना होता है, लेकिन दुनिया वाले उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। मैं कवि नहीं हूं, कह रहे हैं क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो संसार वाले मुझे कवि कहते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं दीवाना हूं, दुनिया का नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। यानी मेरा वेश है वो भी कैसा है? दीवानों के जैसा है, और मेरे जीवन में सदैव प्रेम का नशा छाया रहता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। निशेष यानी कभी समाप्त न हो, ठीक है। मादकता यानी प्रेम का नशा। फिर है, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, और यानी मेरे प्रेम की जो भाषा है, उस भाषा को जो भी सुनता है वह झूम उठता है, वह लहरा उठता है, वह मस्त हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, और मैं जीवन में सबको आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक जीवन जीने का संदेश देता हूं। इस प्रकार से कविता पूर्ण हो गई है साथियों। अब दूसरी कविता क्या है? एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको मैं बड़े शॉर्ट में बता दूंगा साथियों। तो देखिए, ये जो कविता है मैंने बता दिया था, ये निशा निमंत्रण संग्रह से ली गई है। कहां से ली गई है? ये मैंने लिखा नहीं है, इसमें शायद छूट गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये ली गई है आपके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से। और बाकी तो सब मैंने लिख दिए थे, एक छूट गया है, बाकी याद हो जाएंगे। देखिए कैसे याद होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निशा निमंत्रण, पतंग की दुनिया रोज बनती है, पतंग की दुनिया रोज बनती है, पतंग की दुनिया रोज बनती है। याद हो जाएगा, पतंग की दुनिया रोज बनती है। कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं है, पर तो मैंने जोड़ा है। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। फिर है, कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए, कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए, कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए। उषा कविता में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में बादल राग अनामिका, बादल राग अनामिका, बादल राग अनामिका, बादल राग अनामिका। फिर उसके बाद के अंदर ये तीनों रचनाएं हैं इनकी, वो जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई है तुलसीदास जी की, वो सारी कवितावली उत्तरकांड से। और फिर एक आया पद आपके रामचरितमानस से, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था वो, तो वो कहां से? रामचरितमानस से। फिर देखिए, रुबाइयां फिराक, गोरखपुरी की रुबाइयां, रुबाइयां गुले नगमा, गुले नगमा, रुबाइयां गुले नगमा, रुबाइयां गुले नगमा। ये इस प्रकार से इनके काव्य संग्रह मैंने साथ में लिख दिया। इनमें से एक या दो सवाल जरूर आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में है चाहे वन लाइनर में है। याद कर लीजिएगा, वापस रिपीट कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो सुन लेंगे, आसान हो जाएगा, 10 अंक आसानी से आ जाएंगे। और जो भी प्रश्न आए, ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों के उत्तर में जो ही आप उत्तर शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कविता का है ये प्रश्न, तो उस कविता का नाम और कवि का नाम और जोड़ दीजिएगा। इससे आपका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जाएगा और दूसरों की तुलना में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मेरा जो वीडियो देखेंगे, जाहिर सी बात है चाहे उसके नंबर 5 ही बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, दूसरों की तुलना में अच्छे अंक जरूर आएंगे उसके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों फिर देखते हैं दूसरी कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत नाम से शीर्षक है इसका, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। और इस कविता में क्या बताया, देखिए, एक पक्षी और स्वयं कवि दोनों के मन के भावों की तुलना की गई है। जब भी कहीं पक्षी दिन भर में उड़ान भरता है और वहां से दाना चुगता है और वापस संध्या के समय में जब अंधेरा होने वाला होता है तब अपने घोंसले की ओर लौटता है, उस समय उसके पंखों में एक गतिशीलता आ जाती है। गतिशीलता आने का जो कारण है उसके मन के भाव है, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी अपने घर अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहता है। कवि भी ऐसे मन के भाव पहले तो विचार करता है, बाद में ये सोचता है कि मैं किसके लिए इतनी गतिशीलता है वह अपनाऊं, क्यों मैं इतना तीव्रता कर रहा हूं, मेरे घर पर कौन है मुझसे मिलने के लिए। ये तो इसको अपने वो अनुभूति हो जाती है विरह की या दुख की अनुभूति करता है, और फिर इसके गति में है वह शिथिलता आ जाती है। ऐसा इस कविता में बताया गया है। तो देखिए चलते, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर एक गतिशील चित्र है वो व्यक्त हुआ है। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि दिन भर में जो थका हुआ राहगीर होता है वह फिर भी शाम के समय में थका होने पर भी उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है। उसका कारण है उसके मन के भाव और अपने घर से उसका जुड़ाव। फिर है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कुल मिलाकर के जब चिड़िया है अपने घोंसले की ओर उड़ रही होती है तो संध्या के समय में उसके पंखों में है वह तीव्रता आ जाती है, पंख तेज गति से उड़ने लग जाते हैं, तेज गति से हिलने लग जाते हैं ताकि उड़ान तेज हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विवलता है। तो कवि अपने बारे में सोच रहा है कि चलो पक्षी वगैरह सब अपने घोंसले की ओर तीव्र गति से उड़ान भर के घर पहुंचना चाहते हैं, घोंसले में जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे पास कौन है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल ही नहीं है।
मैं किसके लिए इतनी तीव्रता करूं, कितनी जल्दी करूं? यह प्रश्न मेरे मन को, मेरे कदमों की गति को तो कम कर देता है और हृदय की व्याकुलता को बढ़ा देता है, और इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में यही बताई गई है कि याद रखिएगा। अब इसमें एक और चीज बताई है, वो है लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो कुल मिलाकर के जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने दिखाई दे रहा हो या समीप हो, तब हमारे गतिशीलता में बढ़ा देनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाकर के ही हमें दम लेना चाहिए। ये सीख भी इसमें दी गई है, याद रखिएगा। इसमें से सीख पूछी जा सकती है, क्योंकि कविता तो छोटी सी है, इंपॉर्टेंट भी कम ही है, लेकिन इसमें से सीख पूछी जाएगी। तो क्या है सीख? कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और गतिशीलता के साथ, तेज गति के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये इसमें सीख दी गई है। ठीक है साथियों, अगला पाठ है वह है आलोक धनवा जी की कविता है पतंग की दुनिया रोज बनती है। तो दुनिया रोज बनती है तो गया काव्य संग्रह, और कवि का नाम है आलोक धनवा। तो आलोक धनवा जी के बारे में चलिए देखते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म है वह हुआ है 1948 में, यानी आजादी के 1 साल बाद। देखो याद कैसे करेंगे? आजादी के 1 साल बाद, आजादी के 1 साल बाद। कहां पर? मुंगेर बिहार में। कहां पर? मुंगेर बिहार में आलोक धनवा जी का जन्म हुआ है। आलोक धनवा जी है, इनकी 1-2 रचनाएं हैं, वो देखिए। वो क्या थी? जनता का आदमी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, भागी हुई लड़कियां। उनका ये दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र काव्य संग्रह है। केवल एक ही काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है, दुनिया रोज बनती है। ठीक है साथियों, और ये 1998 में प्रकाशित हुआ, बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या आया है। पतंग नामक कविता में जब जब ज्यादातर तो क्या है, मानवीकरण कर दिया गया है, और इसमें विभिन्न प्रकार के बिंब भी आए हैं। तो बिंब विधान का अगर आपको जानकारी लेनी है या समझना है, तो मेरे जो पूर्व में वीडियो है, पूरी कविता का वीडियो है, ये तो आपके क्रेश कोर्स टाइप में है, पद्य भाग का। तो उस वीडियो में आप चाहे तो वो बिंब वगैरह समझ सकते हैं, वो समझाने का समय नहीं है, मैं केवल मूल भाव या सारांश बता रहा हूं। तो पतंग नामक कविता के अंदर एक जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे छतों पर चढ़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वो मौसम की अनुकूलता, न तो सर्दी जा चुकी होती हो, गर्मी आई नहीं होती है, आसमान एकदम साफ स्वच्छ होता है, और छत पर चढ़ने के लिए एकदम अनुकूल मौसम है, मंदिम मंदिम हवा चल रही होती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों का मन है छतों पर चढ़ने के लिए और पतंग उड़ाने के व्याकुल हो जाता है, और वो छतों पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वह हाथ में पतंगे लेकर आसमान में उड़ाने लगते हैं। आसमान में उड़ती हुई उस पतंग को है वे उड़ा रहे होते हैं, धागे के सहारे उनका शरीर उससे जुड़ा हुआ होता है। हकीकत में वे स्वयं उड़ रहे होते हैं, पतंग के साथ साथ वे स्वयं उड़ रहे होते हैं। क्यों? भावों के माध्यम से उनके मन की कल्पनाएं उड़ रही होती है, वे स्वयं उड़ान लिए हुए होते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर वो एक कदम इधर रखते हैं, एक कदम उधर रखते हैं, और इस प्रकार कई बार वो आगे मुंडेर तक पहुंच जाते हैं, कई बार गिरने से बच जाते हैं, और अगर गिर भी जाते हैं और गिरकर बच जाते हैं तो उनमें और भी ज्यादा ज्यादा जोश, साहस, उत्साह आ जाता है। इस प्रकार का भाव इसमें है। तो बाद के अंदर वह खतरों से है, वह घबराते नहीं है, उनके अंदर ऐसा जोश साहस आ जाता है, जो कठिनाई से टक्कर लेने की हिम्मत आ जाती है। ये सारे भाव इसके अंदर कविता में आए हैं। जो भी प्रश्न आएगा वो इन भाव से रिलेटेड आएगा। बिंब है, बिंब विधान आपको समझा नहीं पाता भी, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। ये कविता इसमें पतंग की दुनिया रोज बनती है। कुल मिलाकर के बच्चे के द्वारा पतंग उड़ाने की जो प्रक्रिया है, और कभी कभार जो वो गिर जाता है, उसके बाद में जो संकट आता है, कठिनाई आती है, उससे भी अगर बच गया तो उसमें और दुगना साहस, जोश उसमें भर जाता है, और फिर से वह पतंग उड़ाने के लिए छत पर चढ़ जाता है। ये पूरे कविता का भावार्थ है। तीसरा है कवि कुंवर नारायण। कवि कुंवर नारायण, इनका जन्म हुआ है 27 में। कवि कुंवर 27। तो देखिए कुंवर नारायण 27, फैजाबाद। फैजाबाद वर्तमान समय में अयोध्या जहां पर है ना, वो अयोध्या है, वो संसदीय क्षेत्र है उसका फैजाबाद ही है, तो ये यूपी में है। फिर देखिए 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ है। इनकी 2 कविताएं अपने यहाँ आई है, कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों, और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। साथियों दोनों ही कविताएं इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाई है, आप एक बार वो वीडियो अगर देख लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है इतना समय नहीं होगा, अगर है तो देख लीजिएगा, शायद वो आधे आधे घंटे की वीडियो है, देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। कविता के बहाने में तुलना की गई है, किसकी? कविता की। और किससे की गई है? कविता की तुलना की गई है अलग अलग 3 प्रकार की चीजों से, चिड़िया से,
और फिर फूलों से, और फिर उसके बाद में तीसरी की गई बच्चे से। इन तीनों से इसकी तुलना की गई। तो चिड़िया से तुलना की गई, क्या की गई, चिड़िया उड़ती है, कविता भी उड़ती है। चिड़िया की उड़ान निश्चित सीमा तक होती है, जबकि कविता की उड़ान अनंत तक होती है। कविता सूर्य के बारे में भी लिखी जा सकती है, चांद तारों के बारे में भी लिखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के कविता है वह चिड़िया की तुलना में अधिक ऊंचाइयों तक उड़ना जानती है, अधिक क्या, अनंत ऊंचाइयों तक उड़ना जानती है। और दूसरी फिर आई थी फूलों से। फूल खिलता है, खिल करके मुरझा, खिल करके खुशबू फैलाता है, और फिर 2 दिन 3 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा मुरझा जाता है। लेकिन कविता जब एक बार खिलती है तो खिलने के बाद जब वह खुशबू फैलाती है तो खुशबू फिर फैलाती ही चली जाती है, कविता कभी भी मुरझाती नहीं। तो इसमें भी कविता की विजय हुई। फिर तीसरी बात आई बच्चे से तुलना करते हैं। तो बच्चे से जब तुलना की गई तो बच्चा है वो क्या करता है, एक घर में जाता है, दूसरे घर में जाता है, इधर खेलता है, उधर खेलता है, 2-3 घरों में खेलता है, और फिर आसपास के घरों में खेलते हुए सबको, अगर मान ले पड़ोसी भी कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो वह भी बच्चे को कभी नहीं रोकता है। तो इस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, एक घर को दूसरे घर से वापस जोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े को समाप्त करवा देते हैं, प्रेम भाव को बढ़ाते हैं। और ऐसा ही कार्य कविता भी करती है, प्रेम भाव को बढ़ाने वाला कार्य और एक दूसरे को जोड़ने वाला कार्य। तो कुल मिलाकर के तुलनात्मक रूप से कविता को और बच्चे को वो समान बताया गया है। लास्ट में अंतिम पंक्ति में कहा गया है, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी कुल मिलाकर के सब घरों को एक करने का कार्य कविता के तुलना में बच्चा ही जानता है, बाकी सब तुलना में पीछे रह जाते हैं और कविता आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बच्चा है वह तुलना में कविता से जीत जाता है या कविता के समान हो जाता है। फिर दूसरी है बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। इसमें क्या है, इसमें सामान्य सी बात है, जो महान कवि साहित्यकार होते हैं वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के चक्कर में क्या करते हैं, उसके साथ अनेक प्रकार के प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करते हैं उसमें अलंकारिकता डालते हैं, शब्द प्रभाव डालते हैं, शब्द शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, काफी सारी चीजें जब प्रयोग कर लेते हैं तो उस बात का प्रभाव बढ़ाने के बजाय वो प्रभाव बढ़ता तो है नहीं, जबकि वो बात जटिल हो जाती है, वह बात समझ में भी आना कम हो जाती है। और इस तरह से लोग वाहवाही कर रहे होते हैं, लोगों को तो अच्छा लग रहा होता है क्योंकि नए नए शब्द उनको सुनने को मिल रहे हैं, तो लास्ट के अंदर उस बात का जो है अर्थ है वह प्रकट नहीं कर पाती, और बात का जब अर्थ ही प्रकट नहीं हो पाता तो वह बात को कसता चला जाता है वाहवाही के चक्कर में, और अंत उस बात की चूड़ी मर जाती है। चूड़ी मर जाने का मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना, वह बात प्रभावहीन हो जाती है। साथियों एक प्रश्न है इसमें मुहावरों का है, जो अर्थ जिनके लिखने होते हैं, तो वो अर्थ वाला प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिए, उनमें से एक या दो का कोई ना कोई अर्थ का जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, बात का प्रभावहीन हो जाना, चूड़ी मर जाना, बात को बेतरह कसते चले जाना, यानी बात की कसावट खत्म हो जाना, इस प्रकार से चूड़ी मर जाना, काफी सारे ऐसे शब्द आए हैं, मुहावरे आए हैं, वो आपके काम आ सकते हैं। तो देखिए बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, यानी बात के अंदर कसावट लाने के उद्देश्य से, उसको प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से कवि जो कुछ भी करता है वह बात का असर खत्म कर देता है और अंततः उसको वहीं पर ढीला छोड़ देना पड़ता है। इस प्रकार का भाव इसमें पूरी कविता में आया है। फिर तीसरा है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय सन 1929 में जन्म, लखनऊ यूपी में हुआ है। रघुवीर सहाय 29 रघुवीर सहाय 29 रघुवीर सहाय लखनऊ यूपी में जन्म हुआ। इसमें क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए काव्य संग्रह से। कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए, मुझे लगता है ये परीक्षा में आएगा, मुझे लगता है ये परीक्षा में आएगा, कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए। तो साथियों अब इसमें क्या है, इसमें दरअसल दूरदर्शन पर या टीवी पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। तो टीवी पर जब चैनल वाले किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं उसमें एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को वह लोगों के सामने प्रकट करेंगे, लोगों के मन में संवेदनशीलता है वह उत्पन्न होगी और लोग उसके प्रति दया और प्रेम भाव प्रकट करेंगे या दिखाएंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। ऐसे भाव से एक चैनल का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और चैनल का जो कार्यक्रम है वो वास्तविक रूप में क्या है, ये तो दिखावा है, वास्तविक रूप में उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है, उनको व्यावसायिक लाभ लेना होता है, और इसी उद्देश्य से वो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वो चाहते हैं कि अपाहिज की पीड़ा को है वो किसी तरह से कुरेद कर उसकी आंखों में से आंसू आ जाए और देखने वाले लोग हैं वो उनके मन के भाव उत्पन्न हो और उनके आंखों में भी आंसू आ जाए। दोनों के आंखों में अगर आंसू आ जाएंगे तो वास्तविक रूप में ये कार्यक्रम सफल होगा, इसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और उनको लाभ मिलेगा। अब इसको दोनों ही तरीकों से देखा जाएगा, करुणा प्रकट करने वाला भी देखा जाएगा और व्यावसायिक उत्पादन देने वाला, व्यावसायिक लाभ देने वाला भी समझा जाएगा।
तो आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। क्या आप विकलांग हैं, क्या आपकी पीड़ा है, आपको क्या ये दुख देते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा करके उसको वह पीड़ित करना चाहते हैं, वह उसको दुखी करना चाहते हैं, आंखों में से आंसू लाना चाहते हैं। और वह अंत तक जब नहीं रोता है तो फिर वे कह देते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसका मतलब व्यावसायिक रूप प्रकट हो जाता है। कुल मिलाकर के उनका इस कार्यक्रम को प्रकट करने का उद्देश्य कोई किसी भी प्रकार का मानवीय करुणा भाव पैदा करना नहीं था, व्यावसायिक लाभ लेना था। तो ये एक सामाजिक विडंबना, सामाजिक व्यंग्य है जो वास्तविक रूप में प्रकट किया गया इस कविता के माध्यम से। कविता कौन सी थी? कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए। फिर है उषा। उषा कविता है, वो उसके लेखक 11 शमशेर। शमशेर 11। कितने शेर हैं? 11 शेर है। कितने शेर है? 11 शेर। और कौन से में? अरे उत्तराखंड में है, देहरादून में। कितने शेर हैं? 11 शेर देहरादून में, उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार याद हो गया। उषा कविता के अंदर क्या बताया गया है साथियों? देखिए उषा कविता के अंदर प्रातःकालीन जो दृश्य है उसके बारे में बताया गया और ग्रामीण चित्रों, ग्रामीण बिंबों का इसमें प्रयोग किया गया। आप सब जानते हो चटनी हम बांटते हैं, तो चटनी बांटते हैं, वो काली सी शिला होती है। उस काली सी शिला के ऊपर पहले हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और ऐसा लगता है जैसे केसर से उसको धो दिया गया हो, इस प्रकार का आभास देती है वो। तो ये काली शिला है, प्रातःकालीन दृश्य से इसको जोड़ा गया है। और ये सारे दृश्य मैं आपको समझा देता हूँ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी सुबह हो रही है, सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, तब आसमान पूरा पहले काला था। धीरे धीरे करके जो ही पूर्व दिशा के अंदर हल्का उजाला फैला, वह धीरे धीरे करके पूर्व दिशा से बढ़ते 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 पूरे आसमान में नीले रूप में फैल गया। और पहले हल्का लाल हुआ, फिर हल्का लाल होते होते पीला, और पीला करके फिर आसमान नीला दिखाई देने लगा, और धीरे धीरे करके पूरी वो काली शिला को जैसे लाल रंग की केसर से धो दिया गया हो, और वह काली शिला पूरी लाल लाल हो गई, लाल होते हुए फिर बाद में नीले आसमान के रूप में प्रकट हो गई। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। देखिए अब ये राख से लिपा हुआ चौका कहां पर होता है? ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र के बिंबों का इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यानी वही आ गया जो अभी चटनी बांटने वाली शिला की बात है, जैसे उसको लाल केसर से धो दिया गया हो, ऐसा ही वो आसमान दिखाई दे रहा है कि पूर्व दिशा से लाल रंग की जो किरणें हैं वो पूरे आसमान को धोती हुई प्रतीत हो रही थी। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लगता है जैसे। दूसरा उदाहरण और दिया है, खड़िया, खड़िया नामक एक इतनी लाल रंग की डली आती है, तो खड़िया लाल चाक उस पर मल दी गई हो और उसको धीरे धीरे करके साफ कर दिया गया हो। तो फिर है नील जल में या किसी की, या करके उदाहरण अलंकार जैसा कुछ आवाज दे रहा है। या दो अलंकार इसमें दिख रहे हैं, एक तो मानवीकरण, भाई प्रकृति में मानव की क्रिया, तो ये हो गया मानवीकरण। और दूसरा यहाँ पर या करने से उदाहरण अलंकार आता है, ठीक है। नील जल में या किसी की गोड़ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब आसमान में सूर्य हल्का हल्का उदय हो रहा है और वो सूर्य की सीधी किरणें समुद्र या तालाब के जल में दिखाई दे रही है, और वो सूर्य जो दिखाई दे रहा है वो हल्का हल्का तालाब हिल रहा है, तालाब का पानी हिलता है। तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे गोर झिलमिल देह किसी की हिल रही हो। यहाँ पर उसका मानवीकरण कैसे किया है? मान लो कोई युवती है, वो युवती है, उसकी देह है वह हिल डुल रही हो, वह पानी भरने आई होगी मटका लेकर के, इस हिसाब से। फिर जादू टूटता इस उषा का, और इस प्रकार से लास्ट के अंदर वह सूर्योदय हो जाता है और उषा है उसका जादू समाप्त हो जाता है। देखिए साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। निराला जी की जो कविता है वो यहाँ पर है बादल राग। कवि का जन्म हुआ 1899। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। निराला 99, निराला 99, निराला 99, महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नैपत्य, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नैपत्य, तुलसीदास, ठीक है। बादल राग कविता इनकी हमारे पाठ्यक्रम में आई है। हमारी कक्षा 10 में उत्साह नामक कविता निराला जी की थी। सेम उत्साह कविता छोटी सी थी, ये बड़ी कविता है, और वो का वो संदेश, वो का वो मूल भाव इसमें आया। वो का वो आजादी वाला दृश्य बादलों का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा था तब भी, और अब भी बादलों का आह्वान करते हुए कहा है। तब भी गर्मी से त्रस्त थे भारत के लोग, भारत के किसान मजदूर आदि, और अब भी बादल राग में भी गर्मी से त्रस्त है भारत के लोग, किसान मजदूर आदि। तब भी अंग्रेजी अत्याचार खूब थे, उनसे लोग दुखी थे। अब भी इस कविता में भी गर्मी यानी अंग्रेजों के अत्याचार बहुत है। तो दोनों सेम कविता, बस वो कविता छोटी कविता थी और ये बड़ी कविता है थोड़ी। तो चलिए
तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घन घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। सीधी सी बात ये कही गई, विप्लव का मतलब है क्रांति, विनाश। विप्लव विनाश यानी विनाश और विध्वंस के हे बादलों, तुम्हारी और ये छोटे छोटे पौधे हैं वह ताक रहे, अर्थात यहाँ पर छोटे पौधे हैं आम जनता, किसान मजदूर आदि, वो तुम्हारी ओर देख रहे हैं और आशा भरी निगाहों से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस पूरे संसार सागर पर है वह निर्दय विप्लव की प्लावित माया हमेशा फैलती रहती है। यहाँ पर जो संसार सागर है इसके अंदर वो किस पर है प्रभावशाली, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है, धनाढ्य वर्ग है, उनके लिए आया है, अंग्रेजों के लिए आया है, उनके ऊपर इसकी जो है भयानक स्थितियां व्याप्त हो रही है, वो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं क्रांति न हो जाए। इन भावों से ये पंक्ति लिखी गई है। और युद्ध से भरी हुई नाव है, क्योंकि अगर क्रांति होगी तो युद्ध होगा, भीषण संहार होगा, और किसका होगा, जाहिर सी बात है जो धनवान लोग हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव होगा। बड़े पेड़ों के ऊपर ही बिजलियां गिरती है, बड़े पेड़ ही टूट करके बिखरते हैं, छोटे पौधों पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। उनमें तो क्या होता है, वो जो कीचड़ होता है बीच का वो साफ हो जाता है। और कीचड़ भी यहाँ किसको कहा गया, कीचड़ भी कहा गया उन्हीं धनाढ्य लोगों को, क्योंकि उनकी मानसिकता लोगों को लूटपाट करने की, उनका शोषण करने की होती है। इसीलिए याद रखिएगा, जो बड़े बड़े आतंक भवन है वो भी किसके लिए आए हैं, वो भी धनाढ्य जमींदार जागीरदार अंग्रेज आदि के लिए है। और कीचड़ भी किसके लिए है, धनाढ्य बड़े बड़े जमींदार जागीरदार आदि के लिए। वो साफ हो जाता है एकदम जब बाढ़ आती है तो। और नए नए पौधे, अंकुरित पौधे में बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत सत वीर। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, अशनिपात से शापित उन्नत सत वीर किसके लिए आया है, याद रखिएगा, ये आया है उन धनाढ्य लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए जो शोषण करने वाले हैं, इसको कहेंगे शोषक वर्ग के लिए ये पंक्ति आई है। तो यहाँ उन्नत सत वीर कौन है, बड़े बड़े वृक्ष, विशालकाय वृक्ष, यहाँ पर है शोषक वर्ग के लोग। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, छोटे पौधे लघुवार कौन है यहाँ, किसान मजदूर आदि, वो खुश होते हैं जब क्रांति की जो है गर्जना होती है। शस्य हिल अपार, खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। और वो क्या करते हैं, वो जो छोटे किसान है मजदूर आदि है, वो क्रांति को बुलाते हैं, क्रांति रूपी बादलों को बुलाते हैं। जब बादल राग होता है, बादलों की गर्जना होती है, तब तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और जब क्रांति का शोर होता है, क्रांति की गर्जना होती है, उससे छोटे लोगों को खुशी होती है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, मैंने बताया ना भी आतंक भवन किसके लिए, वो बड़े बड़े राजमहलों में रहने वाले लोग जो आतंक फैलाते भी हैं और स्वयं भी आतंकित रहते, किससे, क्रांति की गर्जना से। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और बाढ़ का है प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर होता है, कीचड़ पर ही होता है। यानी कीचड़ कौन है यहाँ पर, वही जो शोषण करने की मानसिकता वाले लोग हैं। सदा छलकता नीर रोग शोक में भी, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज, यानी क्षुद्र प्रफुल्ल जलज यहाँ पर किसके लिए है, जलज यहाँ पर आया है किसान मजदूर, छोटे छोटे लोग, आम जनता, उनके लिए। तो उनके हृदय, उनके आंखों में से हमेशा आंसू बहते रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन वो बीमार होते हुए भी, दुख में होते हुए भी हमेशा खुशी है वह प्रकट करते हैं। शेषव का सुकुमार का मीर शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, यानी खजाना है वो, अब वापस से उनकी बात आ गई है कि जो पैसे वाले हैं उन्होंने सारे खजाने को लूटपाट करके एक जगह इकट्ठा कर रखा है। क्षुब्ध तोष, फिर भी संतोष नहीं है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे, जो अपनी स्त्रियों के शरीर से लिपटे हुए रहते हैं, भयभीत हुए रहते हैं और हमेशा डरते रहते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल न त्रस्त नयन मुंह ढाप रहे, जब क्रांति रूपी बादलों की गर्जना जब होती है तो ऐसे लोग अपना मुंह है अपने महिलाओं, अपनी पत्नियों के, औरतों के आंचल में छुपा लेते हैं, डरे हुए रहते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक धीर। और यहाँ पर अब जो किसान है, मजदूर है, वे बड़े ही जीर्ण शीर्ण यानी कमजोर शरीर वाले हैं, दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है और उसका सारा सार उसका निकाले, उसके शरीर का जितनी भी जान थी वो सारी उन्होंने चूस लिए, केवल ढांचा कंकाल मात्र रह गया और वह जीवन देने वाले, अब उनका जीवन लगभग जाने वाला ही है और तुम ही केवल उन्हें जीवन दे सकते हो, हे क्रांति रूपी बादलों। या ये मान लीजिए सीधा सा युवाओं को भी आह्वान किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से क्रांति करने के लिए संदेश दिया गया है। साथियों, ये कविता भी पूरी हो गई है। अब चलते हैं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से जुड़े हुए 3 पद। 3 पदों में क्या है वो देखिए। पहले पद के अंदर किस भी किसान, तुलसीदास जी का परिचय तो आपको पता ही है,
तुलसीदास जी का जो जन्म है वह जन्म 1532 राजापुर बांदा यूपी में। तुलसीदास 32, तुलसी 32, तुलसी 32, राजापुर बांदा यूपी, राजापुर बांदा यूपी। रचनाएं, रचनाएं चार वली वली याद कर लीजिए। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। कवितावली कृष्ण, देखिए दोहावली कवितावली तो याद कर लो वैसे, दोहावली कवितावली, फिर गीतावली और कृष्ण गीतावली, ऐसे याद होगी, चार हो गई। फिर दो मंगल याद कर लो, जानकी मंगल पार्वती मंगल, जानकी मंगल पार्वती मंगल, याद हो गया। और अपने रामचरितमानस और कवितावली दो नाम है, रामचरितमानस और याद कर लो, हो गया। काफी सारी रचनाएं हो गई। बचपन का नाम राम बोला था, इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था, माता का नाम हुलसी था, तो बेटा हो गया तुलसी था। हालांकि मैंने कवि परिचय बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं। वीडियो आप चाहें तो वो पूरा देख ले, मैंने बहुत अच्छे से पाठ समझाया, अगर उसको देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। आगे चले, क्या बताया कि सभी किसान बनी का भिखारी। अब देखिए इसमें बताया क्या है कि सभी किसान कुल बनी का भिखारी, भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। अब सारे जितने भी ना, यानी किसान है, बनिया है, भिखारी है, भाट है, चाकर यानी नौकर चाकर है, नट यानी जो बाजीगर है, चोर है, दास है नौकर, पेट को पढ़त यानी सब लोग हैं क्या करते हैं, वो अपने पेट की भूख की को समझते हैं, पेट की आग को देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, जंगलों में घर जगह जगह पर भटकते हैं, चाहे वो शहर में भटके, चाहे गांव में, चाहे जंगलों में, और अपनी इस पेट की आग को बुझाने के लिए अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के पेट की आग को बुझाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। तो कुल मिलाकर के अंत में कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बढ़ो आगे है ते आग पेट की। कुल मिलाकर के जब भगवान की इच्छा होगी ना, उसका आशीर्वाद होगा, तो पेट की आग केवल वही बुझा सकता है। जिस प्रकार से आग है वह पानी बुझाता है, आग है वह आग को पानी ही बुझाता है, उसी प्रकार से पेट की आग को घनश्याम बुझाते हैं। घनश्याम, घनश्याम यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात यहाँ हुई है। फिर उसके बाद में दूसरे वाले में खेती न किसान को, यानी यहाँ बेरोजगारी का वर्णन किया गया है, और बेरोजगारी का वर्णन किया गया है। बेरोजगारी के कारण गरीबी है इतनी भयानक हो गई है, बहुत ही बुरी तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, और ऐसे के अंदर पापाचार बढ़ गया है, खूब सारे पाप ही पाप बढ़ गए। खेती न किसान को, यानी किसान के लिए खेती नहीं मिल रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, बढ़िया का जो व्यापार है वो ठप हो गया, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही, और जीविका विहीन यानी बेरोजगार लोग हो गए हैं सारे, सब चिंता में मग्न है, सोच रहे हैं क्या करें, कहां जाएं। और वेदों पुराणों में सब जगह लिखा हुआ है कि जब संकट आता है, सांकरे, सांकरे का मतलब संकट जब आता है, तो हे प्रभु श्री राम आपने ही सब पर कृपा करी है। और अब जब दरिद्रता रूपी दशानन, देखिए कितना शानदार उदाहरण लिया है, रूपक अलंकार है इसमें, और देखो अनुप्रास भी है, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, इसमें अनुप्रास अलंकार, साथ ही साथ रूपक अलंकार, दरिद्रता रूपी दशानन और दुरित दहन। और इस प्रकार से दरिद्रता रूपी रावण ने, गरीबी रूपी रावण ने इस पूरी आम जनता को दबा रखा है, और सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, और हे प्रभु श्री राम आपने सब पर दया करिए, हम पर भी दया कीजिए। दूसरे पद में यह बताया गया। तीसरे पद में देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी वही कबीरदास जी वाली बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे कहे कछु, मांगी के खेबो मसीत को सोबो, लेबो को एक न देबो को दो। कुल मिला के सीधा से एक है, चाहे मुझे आप कुछ भी कहो। लोग क्या कर रहे थे कि जब तुलसीदास जी का नाम काफी प्रसिद्ध होने लगा, तो कुछ लोग इनके विरोधी थे, विरोधी लोगों ने क्या किया, इनकी जाति के बारे में, इनके जन्म के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू की, इनको बदनाम करने का प्रयास किया। तब उन्होंने साफ कहा कि तुम मुझे चाहे कुछ भी कहो, धूर्त चालाक कह दो, चाहे सन्यासी कह दो, चाहे राजपूत बनाओ, चाहे जुल्हा मानो, चाहे भिखारी मानो, कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को किसी से अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना है, मेरे को किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना है, मैं तो केवल राम जी का गुलाम हूं और उन्हीं का गुलाम रहने वाला हूं। तुम्हें जो कुछ लगता है वो तुम कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। सीधा ये कहा है। मैं मांग के खाता हूं और मस्ती से सोता हूं, मैं मांग के खाता हूं और मस्ती से सोता हूं। इसमें मस्जिद लिखा है, हालांकि वो मस्जिद को सोइबो होता है, कई जगह पासबुक वालों ने, गाइड वालों ने मस्जिद माना है, लेकिन वास्तव में मस्ती से सोता हूं ये होगा। तो मांग के खाता हूं और मस्ती से रहता हूं, मस्ती से सोता हूं, किसी से कोई लेना देना मेरा नहीं है। फिर देखिए लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इसमें रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, और हनुमान जी जब है वहां पर जो है पर्वत से संजीवनी बूटी लेने गए थे,
तो उस समय की घटना का वर्णन है। हनुमान जी लौट रहे थे, बीच में भरत जी ने है वह राक्षस समझकर बाण मारा और आते आने में थोड़ी देर हुई और सूर्योदय होने वाला था। ऐसा कहा गया कि वे सूर्योदय अगर हो गया तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं बचेंगे। तो इस चिंता के अंदर राम जी है वह विलाप करने लगे। वो क्या क्या कहते हैं, वो विलाप करते हुए, हे राम तुम, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वो हनुमान जी चले गए। वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले मनुज अनुसार, यानी मनुष्य के अनुसार वो वचन बोलने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। राम ने उसे अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देख के मुझे कहा, अरे मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा इतना प्यारा स्वभाव मेरे लिए था और तुमने तो अपने माता पिता को भी मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए छोड़ दिया और इस जंगल में आकर के सर्दी गर्मी बारिश जैसी भयानक ऋतुओं को सहा। वो प्रेम, वो लगाव अब कहाँ है मेरे भाई, जो तुम मेरे व्याकुलता, मेरे वचनों को सुनकर उठ नहीं रहे हो। अगर मैं जानता कि जंगल में जाकर के मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी का वचन नहीं मानता, मैं यहाँ पर तुम्हें साथ लेकर ही नहीं आता। और यानी पुत्र है, धन है, पत्नी है, भवन है, ये तो बार बार मिल सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से संसार के अंदर दोबारा सगा भाई नहीं मिलता है। तो इसलिए ए मेरे प्यारे भाई तुम उठ जाओ। जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के हो जाता है, जिस प्रकार से सांप नाग है वह अपनी मणि के बिना हो जाता है, उस प्रकार से मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो गया है। और फिर भी अगर मैं जीवित हूं तो मैं बड़ा दुखी हूं। मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा और लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा कर आ गया। मुझे बड़ा बहुत अपयश होगा। नारी की हानि होना बड़ी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब मेरा अपयश होगा कि भाई को खो दिया। और अरे प्यारे पुत्र, पुत्र रूप में कहते हैं उसको, कि मेरा हृदय अब भी कठोरता को सहन किए हुए हृदय अभी भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और तुम उसके प्राण आधार हो। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे हाथों में सौंप दिया था। वो सोच रही थी कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा सुख देने वाला हूं और तुम अभी भी उत्तर नहीं दे रहे हो, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मुझे बताओ तो सही मेरे भाई। बहुविधि इस प्रकार से सोचते हुए आंखों से भगवान श्री राम के कमल रूपी नयनों से जल गिर रहा था, आंसू बह रहे थे। और इस प्रकार की जो है माया है, इस प्रकार की जो लीला है, वो शंकर भगवान कहते हैं कि प्रभु श्री राम कर रहे हैं। उमापति अपनी पत्नी उमा से कहते हैं। फिर उसके बाद में इस प्रकार का जो प्रलाप सुना, रोना धोना उन्होंने सुना जब राम जी के मुख से बंदरों ने, भालू ने, आदि ने, तो वे बड़े दुखी हो गए, वे भी निराश हुए और उसी समय में हनुमान जी का आगमन हो गया। हनुमान जी का आगमन हुआ और अंततः हनुमान जी जो लेकर आए थे संजीवनी बूटी, उससे उसका उपाय किया गया। और इस प्रकार से ये पूरा पाठ है। और लास्ट के अंदर हनुमान जी के द्वारा इस किए गए कार्य के प्रति भगवान श्री राम ने कृतज्ञता प्रकट की। और जब ये पूरी घटना, जब सुषेण वेद को वापस हनुमान जी पहुंचाया, पहुंचाने के बाद में वहां रावण ने भी सारा वृत्तांत दूतों से सुन लिया कि ये बात हुई है, लक्ष्मण जी उठ बैठा है। तो उन्होंने फिर वो घबरा गए रावण, और रावण घबराया, घबरा करके सीधा अपने भाई के पास कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण को जाकर के जगाया और जगा करके कहा विपदा आ गई है, क्या हुआ। तो सारी घटना उन्होंने बता दी कि ये बात हुई कि मैं इस प्रकार से उसको ले आया था। तो फिर वो कुंभकर्ण भी समझाता है, कुंभकर्ण भी कहता है कि तू जगदम्बा को हर के ले आया। तो देखिए कुल मिलाकर के लास्ट में कुंभकर्ण ने भी समझा दिया कि भाई अब तू अब कल्याण चाहता है, हालांकि मैं लड़ूंगा, मेरा भाई है तो, लेकिन फिर भी कल्याण चाहता होता ना तो तू अभी तक ऐसा कार्य नहीं करता, लेकिन अब तेरी तरफ से लड़ना ही पड़ेगा। और अंत कुंभकर्ण फिर लड़ने के लिए गया और कुंभकर्ण भी मारा गया और लास्ट में रावण मारा गया। इस प्रकार से पूरी कहानी खत्म हो जाती है। लक्ष्मण मूर्छा, राम मिलाप पूरा हो गया। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां। तो देखिए साथियों, रुबाइयों में क्या आया है। रुबाइयां, फिराक गोरखपुरी का नाम वास्तव में क्या है, देखिए हमारे दो नाम आए हैं। तो रघुपति सहाय इसका मूल नाम है। इसका मूल नाम क्या है, फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय मूल नाम है। रघुपति सहाय याद कर लीजिएगा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय। इसकी रुबाइयां क्या है, उर्दू की कुछ पंक्तियां हैं, वो देख लेते हैं क्या है ये। कुछ शब्द उर्दू के डाले हैं, कुछ हिंदी के हैं, देवनागरी लिपि है। ये रुबाइयां कहां से ली गई है, लिखा हुआ है गुले नगमा से। तो देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रहे के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। सीधा सा है, माँ है अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए और ऊपर उछाल रही है। लोका देना का मतलब ऊपर उछालना।
और फिर उस प्रकार उसको गोद में लेती है, और बच्चा जब ऊपर उछालते ही है माँ उसको, तो वह खिलखिलाने लग जाता है। बस यही है। इसमें वात्सल्य रस है, सीधी सी बात है, वात्सल्य रस आया है। और वात्सल्य रस के साथ दृश्य बिंब, आंखों के सामने ये दृश्य आ जाता है। रुबाई छंद है ही, और लोका लेना एक देशज भाषा का शब्द है। फिर है नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में, गेसुए है बाल, ये वही बात है, माता अपने बालक को नहला रही है, नहलाने के बाद में कंघी कर रही है और कंघी से उसके बालों को सुलझा रही है। और उस समय में जब वह घुटनों के बीच में अपने बालक को पकड़ के रखती है और बालों को सुलझा रही होती है, तो वह बालक अपनी माता के मुखड़े को देखता है, मुख को देखता है, और बड़े प्यार से अपनी माता के प्रति प्रेम प्रकट करता है। ये भाव, ये भी वात्सल्य है, इसमें भी वात्सल्य है। माता का ममता भरा रूप इसमें प्रकट हुआ है। फिर उसके बाद में कुछ उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर है तीसरा पद इसमें, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी दीपावली की शाम की बात है। और उसी प्रकार से वह जगह जगह पर दीपक जला रही है, माँ है वो जगह जगह पर दीपक जला रही है, हर कमरे में रख रही है। तो वह बालक भी कहता है कि मेरे घर के अंदर में भी एक दिया जलाओ, तो वह माँ उसके घर में भी एक दीपक जला देती है। बच्चा खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद में वह खेलने लगता है, तो आसमान में चमकते हुए चांद को देखकर कहता है मुझे चंदा मामा चाहिए। तो वह चंदा कैसे देती है, उसको हाथ में ला करके आईना पकड़ा देती है और चांद की परछाई उसमें दिखा देती है, ले चांद उतरा है। कुल मिलाकर के एक माता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करती है, चाहे वह कैसे भी हो। तो माँ बेटी की इसमें खुशी है वह प्रकट हुई है। ठीक है साथियों, रूपवती मुखड़ा एक शब्द है, रूपवती मुखड़ा है, बड़ा ही अद्भुत प्रयोग किया गया है, मातृत्व भाव प्रकट करने वाला। फिर है चौथा पद जिसमें, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है गगन घटा की हल्की हल्की, बिजली के तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा का त्योहार, और उसके अंदर छोटी बहन के बारे में बताया गया कि छोटी बहन है वह अपने राखियां अपने भाई के बांधने के लिए वह तैयार बैठी है, और वह चमक रही है राखियां, और इस प्रकार से उसका चेहरा बड़ा खुशी के भाव को प्रकट कर रहा है। ये सारा पूरा यहाँ पर गुले नगमा से रुबाइया, 4 रुबाइया मैंने समझा दिए, 3 वात्सल्य की है, 3 तो वात्सल्य की है, तो तीसरा वाला थोड़ा दीपावली से युक्त है, हालांकि है तो वो भी वात्सल्य, और चौथा वाला है वो बहन के बारे में है रुबाइयों में। ठीक है, फिर है आखिरी कविता उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत। इसके अंदर छोटा मेरा खेत किसको माना गया है, उमा शंकर जोशी जी का जन्म देख लेते हैं। इनका गोरखपुरी का मतलब गोरखपुर यूपी, उमा शंकर जोशी जी का 11, तो जोशी 11 गुजरात, जोशी 11 गुजरात, जोशी 11 गुजरात, उमा शंकर जोशी 11 गुजरात, याद हो गया। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत जो है, इसके अंदर एक पृष्ठ के बारे में, अपन जो कविता लिखते हैं, कवि जब कविता लिखता है तो अपने पन्ने के अंदर वह पंक्तिबद्ध करता है और शब्दों के माध्यम से उसको लिखता जाता है। तो यहाँ पर कविता है वह उसकी फसल हो गई, और एक एक अक्षर है वह उसका बीज हो गया। यहाँ पर केवल उसके बारे में बताया गया है, कवि की कविता, और वो पृष्ठ वो उसका खेत है और कविता उसकी फसल है। बस यही इसमें भाव है, और कोई विशेष इसमें है नहीं। चलिए फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ यहाँ पर क्या है, मन के भावों का अंधड़, मन में आंधी आई, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष, यानी कल्पना, यानी हृदय में अंदर आया कोई भाव विचार उमड़े, और फिर उसके बाद में कल्पना का प्रयोग किया, और कल्पना का प्रयोग करके शब्दों के अंकुर फूटे, और शब्दों को एक एक करके पृष्ठ पर लिखा गया, और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ। पल्लव पुष्प यहाँ पर हो गए अलंकार छंद आदि काव्य पंक्तियां, वो डालने लगे, और झूमने लगे फल रस अलौकिक, और जब जो ही वो कविता पूरी लिख दी गई तो वह फलीभूत होने लगी और वह अपना प्रभाव दिखाने लगी, रस अलौकिक, और उससे रस प्रकट हुआ, चाहे जैसा भी रस हो, प्रेम रस, संयोग श्रृंगार या योग श्रृंगार जो भी है वह रस है। और एक बार ये फसल जो मैंने यहाँ बना दी है, उगा दी है इस खेत में, तो उससे फिर अनंत काल तक है उसकी जो फसल है काटी जा सकती है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती क्या, ये कविता की कटाई, कविता को पढ़ते रहो, ये फसल काटते रहो, ये हमेशा बढ़ती रहेगी। रस का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खेत चौकोना। कुल मिलाकर के पृष्ठ को यानी पन्ने को ये खेत माना गया और उसकी कविता को फसल माना गया। फिर बगुलों के पंख, बगुलों के पंख जो कविता है, इसके अंदर जो है प्रकृति का एक अंग है वो है पक्षी, और पक्षियों के उड़ते हुए का जो सौंदर्य है वो इसमें प्रकट हुआ है। और उस जब बगुले हैं वो एक पंक्तिबद्धता के साथ नीले आसमान में उड़ रहे होते हैं,
तो एकदम साफ सुंदर दृश्य, उजला दृश्य मन को ऐसा एहसास से देता है कि हमारी आंखें उससे बंद जाती है, और जब तक वो जहां तक जा रहा होता है हम टकटकी लगाकर उसको लगातार देखते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये सुंदर दृश्य यहाँ प्रकट हुआ है। बगुलों के पंख नामक ये कविता है। तो प्यारे साथ